ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा कंफ्यूज आप लोग कर सकता है। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको एक सीक्वेंशियल वेरिएबल्स जो है इनमें से सिलेक्ट करने। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है बहुत प्रैक्टिकल टाइप के बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए होंगे और उसमें से आपको समझना होगा जो कंसेप्ट आपसे सीखा है आपको कितना आता है। तो यहाँ सीक्वेंशियल का मतलब एक्चुअली है ऑर्डिनल। तो हमने ऑर्डिनल स्केल पढ़ा है, ऑर्डिनल वेरिएबल पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं समझ में आता तो हमारा डेमो जरूर से चेक करें, और बहुत अच्छे से हमने इसे अपने कोर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है जहां ऑर्डर हो या रैंक हो। इसका मतलब क्या कह रहा है, इनमें से आपको ऐसे वेरिएबल्स निकालने हैं जहां रैंकिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला हमारा ऑप्शन है रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल। तो आपको पता है ल्यूटेनेंट आता है, कर्नल आता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट कोई रैंक तो होती है, इतना पता है, मूवीज वगैरह से इतना पता लग गया है ना। तो यहाँ पे क्योंकि रैंक है, सीक्वेंशियल वेरिएबल है, या कह लो ऑर्डिनल वेरिएबल है, तो इसलिए हम उसको ले लेंगे। फिर आता है रिलीजन। तो एक बात बताओ, क्या रिलीजन में कोई रैंक होती है? जैसे मान लीजिए एक जैसे आप लोग नेट के फॉर्म में कैटेगरी भरते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह वगैरह, तो क्या हम इसे रैंक में रख सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं भाई जनरल सबसे ऊपर रहेगा और ओबीसी उसके नीचे रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। ये 4-5 अलग अलग प्रकार के हमने एक मान लो रिलीजन के या फिर अपनी कैटेगरी के वेरिएबल्स बनाए हैं, लेकिन इसमें कोई रैंक नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है। तो जहां पे रैंक नहीं होती जैसे रिलीजन वगैरह, तो वो सीक्वेंशियल वेरिएबल नहीं कहलाएगा। अगेन वही बात कास्ट में भी आती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। वैसे तो हो सकता है काफी लोगों के कई ज्यादा प्रेजुडाइज हो कि हाँ भाई ये कास्ट सर्वोपरि है, ये कास्ट नीचे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और कास्ट में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सभी कास्ट, सभी धर्म बराबर हैं, सभी रिलीजन बराबर हैं, और एग्जाम में आपको यही लिख करके आना है, और एक्चुअली में भी अगर हो सके तो यही फॉलो करना है। तो इनमें भी कोई रैंकिंग ऊपर नीचे नहीं होता है, ये सब बराबर लेवल पे होते हैं। उसके बाद है अनॉयंस लेवल, यानी परेशान होने का लेवल, कि आप किसी चीज से कितना परेशान है। जैसे यूट्यूब पे आपको कभी ऐड दिखाई देती होगी, कभी कभी एक ऐड आती है आप कम परेशान होते हैं, कभी कभी ऐड के बाद ऐड आ जाती है आप थोड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ऐड के बाद ऐड भी आती है और स्किप करने का बटन भी नहीं आता तो और आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ऐड आती ही नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। तो क्या इसमें आप रैंकिंग निकाल सकते हैं? जी हाँ, इसमें आप रैंकिंग को निकाल सकते हैं। कितने आप अनॉयंस है, फर्स्ट डिग्री का आपकी परेशानी है, सेकंड डिग्री की, थर्ड डिग्री की, फोर्थ डिग्री की, बना सकते हैं चाहे तो। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो क्या तापमान में रैंकिंग है? हाँ, तापमान में रैंकिंग है, बट रैंकिंग के साथ साथ इसमें इक्वल डिस्टेंस भी है, यानी प्रॉपर इंटरवल भी है। तो ये ऑर्डिनल वेरिएबल ना होके हम इसे इंटरवल वेरिएबल में काउंट करते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमने अपने लेक्चर्स में दी हुई है अच्छे से। फिलहाल के लिए जो आंसर है यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ए एंड डी, यानी कि रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल और जो हमारा अनॉयंस लेवल है, इनको हम एक रैंक में या एक सीक्वेंस में दिखा सकते हैं। टेम्परेचर को भी सीक्वेंस में दिखा सकते हैं, बट हर टेम्परेचर की अपनी अलग अलग दूरी भी होती है। तो ये अगला जो एडवांस वेरिएबल है इंटरवल वेरिएबल, वो उसमें आएगा, ऑर्डिनल वेरिएबल में नहीं आएगा। तो सही जवाब है